हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी हो। हम कई दिनों से आपके लिए कोई भी क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे। आज हमको समय मिला है तो हमने आपके लिए क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं इंडियन हिस्ट्री की, उनमें आज एक नया टॉपिक दिया है, ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियाँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, कोई भी इंडिया जीके से संबंधित एग्जाम हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसीलिए इन आयोगों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, ब्रिटिशकालीन आयोग एवं समितियाँ, इनमें पहला आयोग आता है जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था, वो था इनाम आयोग। क्या था? इनाम आयोग। इनाम आयोग की स्थापना जो की गई थी, गठित किया था 1852 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे इनाम, और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। इसका जो उद्देश्य था इनाम आयोग का संबंध था, वो क्या था? भूमि संबंधी विवेचना, यानी भूमि थी उससे संबंधित विवेचना करने, उसका विवरण देने से संबंधित यह आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट आयोग है दुर्भिक्ष आयोग, दूसरा है। इसकी स्थापना 1880 ईस्वी में अध्यक्ष रिचर्ड के, इसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड थे। और गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड लिटिन दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे, यानी अकाल राहत आयोग बनाया गया था। यानी उस समय जो अकाल पड़ रहे थे भारत में, उसके संबंधित जानकारी के लिए दुर्भिक्ष आयोग नियुक्त किया गया था 1880 ईस्वी में रिचर्ड की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य था अकाल निवारण हेतु विचार करना था। नेक्स्ट आता है हंटर आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का हंटर आयोग का गठन किया गया था। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? शिक्षा का विकास, यानी भारत में शिक्षा को विकसित करने का इसका उद्देश्य था। हंटर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट आता है एचिसन आयोग। इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में की गई थी। इसके अध्यक्ष चार्ल्स एचिसन इसके अध्यक्ष थे। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। उन्हीं के समय, लॉर्ड डफरिन के समय, और इन्हीं के समय एचिसन आयोग का गठन भी किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना ये भी। इसका जो उद्देश्य था नागरिक सेवा में भारतीय की संख्या में वृद्धि करना, यानी जो सरकारी सेवाएं थी उनमें भारतीयों की संख्या पहले बहुत कम थी, तो एचिसन आयोग द्वारा उनकी भारतीयों की संख्या में नागरिक सेवाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से एचिसन आयोग का गठन था। आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक आयोग को संबंध ध्यान रखना किससे था, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अफीम आयोग। अफीम आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल लेस डाउन थे। इसका जो उद्देश्य रहा था वो था अफीम सेवन को रोकने, यानी अफीम का उस समय जो भारत में सेवन किया जाता था उसको कम करने या रोकने के उद्देश्य से अफीम आयोग का गठन किया गया था। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर आपके लिए सभी इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। सेल समिति, इस समिति का जो संबंध था वो ध्यान रखना आपको। 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हर्सेल की अध्यक्षता में गठित की गई थी। गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समय भी इसका गठन किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो क्या था? टकसाल संबंधी सुझाव, यानी जो टकसालें थी पैसे छापने का कार्य करती थी, उनसे संबंधित सुझावों की व्यवस्था के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग की स्थापना 1898 ईस्वी में भी हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेम्स लॉयल थे। गवर्नर जनरल एलिगन के समय प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना, है प्रथम जो दुर्भिक्ष आयोग गठित किया गया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस पर विचार करने हेतु द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग गठित किया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1901 ईस्वी,
ये भी अकाल से संबंधित था। एंथनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, किसके समय? कर्जन के समय ये गठित किया गया था। द्वितीय द्रविड़ आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के हेतु इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है सिंचाई आयोग। 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बॉलविन स्कॉट की अध्यक्षता में। उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ही थे। सिंचाई उद्देश्य था सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करना। यही सिंचाई में सुधार के हेतु वित्तीय यानी वित्त के लेन देन से संबंधित विचार करना, किस प्रकार से सिंचाई में वृद्धि की जाए या सुधार किए जाए। विश्वविद्यालय आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से। ये पूछा भी गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। उस समय अध्यक्ष थॉमस रेले की अध्यक्षता में। ये भी ध्यान रखना है किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ था? 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में। उस समय गवर्नर जनरल को तो आपको पता ही होगा, गवर्नर जनरल कर्जन ही थे। उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करना, यानी भारतीय जो विश्वविद्यालय थे उसके जो स्थिति है किस प्रकार की है, इससे संबंधित विचार करने के लिए रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय को गठन हुआ था। नेक्स्ट आता है फ्रेचर आयोग। 1902 ईस्वी में इसका भी गठन हुआ था। फ्रेचर की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल कर्जन ही थे। पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। स्लेंटन आयोग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 1912 में इसका गठन किया गया था। स्लेंटन की अध्यक्षता में। गवर्नर जनरल हार्डिंग। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के उद्देश्य से यह आयोग गठित किया गया था। मैकलेगन समिति का संबंध 1914 ईस्वी में। मैकलेगन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। हार्डिंग इसके गवर्नर जनरल थे। भारत के सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित इसका जो मुख्य उद्देश्य सरकारी वित्तीय अवस्था से था। आ गया था कलकत्ता आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग का गठन किया गया था। 1917 ईस्वी माइकल सैडलर की अध्यक्षता में यह आयोग गठित हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना, यानी जो कमियां थी दोष थे उनकी जांच से करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। भारतीय छटनी समिति 1923 ईस्वी में लॉर्ड कैप की अध्यक्षता में गठित की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग। शिक्षा संबंधी विचार हेतु ये समिति गठित की गई थी। ली आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। 1300 गलत है, ये 1924 ईस्वी है। ये आपको यहाँ पर डेट गलत दी गई है, प्रिंट हो चुकी है यहाँ पर। 1900 करना है आपको, 1924 ईस्वी। ली आयोग का गठन किया था, लॉर्ड ली की अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल थे। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा हेतु, यही भारतीय जो प्रशासनिक सेवा थी, लोक सेवा आयोग था, उसकी स्थापना की गई थी। ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1924 ईस्वी में ये गठित हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है सैंडहर्स्ट समिति 1925 ईस्वी। एंड्रयू स्किन अध्यक्ष थे। रीडिंग गवर्नर जनरल भारतीय सेना का भारतीय कर पर विचार करने हेतु ये समिति गठित हुई थी। बटलर समिति 1927 ईस्वी। सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। देशी राज्यों और अंग्रेजी शाखा के संबंधों पर विचार करने के हेतु ये गठित हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना बटलर समिति। साइमन आयोग, ये भी मोस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 1927 में साइमन आयोग भारत आया था, का गठन किया था। 1928 में साइमन आयोग भारत आया। 1928 में उस समय जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये भारत में आया था।
गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे इस समय। इसका भारत में जगह जगह विरोध हुआ था। इसी के साइमन कमीशन के विरोध में ही लाठी प्रहार में घायल होने के बाद उनकी मृत्यु भी हुई थी। 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। लिनलिथगो आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 1928 ईस्वी लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। किसी संबंधी समस्याओं पर विचार हेतु लिनलिथगो आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट आता है हेटले आयोग 1928 ईस्वी J.H. हेटले। गवर्नर जनरल इरविन। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लिंडसे आयोग 1929 ईस्वी लॉर्ड लिंडसे की अध्यक्षता में गठित हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो था लिंडसे आयोग 1929 ईस्वी। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी फिलिप हॉर्टॉग की अध्यक्षता में। गवर्नर इरविन थे उस समय। शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु ये आयोग गठित हुआ था। सप्रू समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। 1934 ईस्वी में गठित हुई थी। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। गवर्नर जनरल विलिंगटन थे। बेरोजगारी समस्या की समीक्षा हेतु सप्रू समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय परसिमन समिति 1935 ईस्वी में गठित। लॉरी हेमंड की अध्यक्षता में। विलिंगटन। गवर्नर जनरल निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु इसका जो मुख्य उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था स्थापित करना, किस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएं। राष्ट्रीय समिति का गठन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आर्थिक योजना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन मोस्ट है ये। स्टेफर्ड फोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये भारत भेजा गया था। लॉर्ड लिनलिथगो अध्यक्ष उस समय भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स मिशन भारत में भेजा गया था। आगे आता है नेक्स्ट कैबिनेट मिशन। कैबिनेट आयोग 1946 ईस्वी में भारत भेजा गया। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेवल थे, ये पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने हेतु विचार करने हेतु इस उद्देश्य कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। ये 3 सदस्यीय था। पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ये भी अलेक्जेंडर के दिशा में भारत भेजा गया था। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है द्विज जांच आयोग। अकाल जांच आयोग 1943 ईस्वी सर वुड की अध्यक्षता में। चार्ल्स वेवल अध्यक्ष। भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु ये गठित हुआ था। सार्जेंट आयोग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अंत में 1944 ईस्वी में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल बेबे शिक्षा के विकास हेतु ये गठित हुआ था। 1926 में लोक सेवा आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किस आयोग की, ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।